बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने क्लीनिंग ऑफ वाटर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने 5 मेथड पढ़े हैं। बाय फिल्ट्रेशन, बाय बॉयलिंग, बाय क्लोरिनेशन, बाय यूज़ ऑफ पोटाश एलम एंड डिस्टिलेशन। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने 2 टॉपिक मेथड्स के बारे में पढ़ा था, यूज़ ऑफ पोटाश एलम और डिस्टिलेशन। यूज़ ऑफ पोटाश एलम में पानी के अंदर पोटाश एलम को ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी ज़रात पानी में मौजूद होते हैं वो नीचे तह में बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी जो है वो साफ़ हो जाता है। जबकि डिस्टिलेशन में 2 बीकर ले लिए जाते हैं और दोनों बीकर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाता है और सिर्फ एक पाइप के ज़रिए दोनों को जोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ से दोनों के अंदर चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकें। एक बीकर के अंदर पानी को भर लिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करके उसे स्टीम में चेंज किया जाता है और वो स्टीम जो है उस पाइप के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हुए दूसरे बीकर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। फिर जो दूसरा बीकर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है और वो उसके अंदर मौजूद जो भाप आ रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होकर दोबारा से पानी में चेंज हो जाती है, और उसके ज़रिए चेंज होकर पानी बन जाता है और वो उस तरह से इकट्ठा किया हुआ पानी जो होता है वो प्योर होता है। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। लेक्चर नंबर 7 का होमवर्क था डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर। उसके आप लोग पहले 3 पॉइंट लिख चुके थे, चौथा और 5वां पॉइंट लिखना था। यूज़ ऑफ पोटाश एलम, वी कैन ऐड पोटाश एलम टू द वाटर टू प्योरीफाइंग इट, सैंड, क्ले एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर विल सेटल डाउन, वाटर विल बी प्योर आफ्टर डिसेंटेशन। Number 5 है distillation. We can use the process of distillation to separate impurities from water. In simple distillation, the water is heated to convert into the steam. Then the steam is cooled down into distilled water. ये आप लोगों ने उन्हीं 3 पॉइंट्स के नीचे ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने 3 और 4 और 5 पॉइंट के नाम से आप लोगों ने ये लिखने थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अपना होमवर्क समझ आ गया था और आप लोगों ने काम कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर लें और अपने होमवर्क को करेक्ट कर लें। अब हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 5 वाटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 53 पे। पेज नंबर 53 पे टॉपिक नंबर 5.5 यूजेस ऑफ वाटर, पानी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आज हम लोगों ने ये पढ़ना है। अभी तक हम इस चैप्टर में पानी की जो अहमियत पढ़ चुके हैं, पानी किस तरह से गंदा होता है उसके सोर्सेज पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पानी को साफ़ करने के ज़राए भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है वो है पानी का इस्तेमाल। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पीपल इन पाकिस्तान यूज़ वाटर इन होम एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्रीज। इन होम आ लार्ज पाकिस्तान में हम पानी जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से इस्तेमाल मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, हमारे जो है किसान तबका जो है वो पानी इस्तेमाल करता है। उसके अलावा पानी को बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और हमारी मुख्तलिफ़ तरह की फैक्ट्रीज़ कारखानों में भी पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम वन बाय वन इन तमाम जो है यूजेस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ जहाँ पे पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज़ इन होम, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ यूज इन आवर होम। वी कैन यूज़ वाटर इन वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रश द टीथ, फ्लशिंग द टॉयलेट, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। पीपल यूज़ मोस्ट ऑफ द वाटर इन देयर किचन्स एंड बाथरूम। घरों में पानी के इस्तेमाल की अगर बात करें तो हमारे घरों सबसे ज़्यादा पानी अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि घरों में पानी जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी को हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा हम पानी को हम लोग घर साफ़ करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, ब्रश करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, टॉयलेट में पानी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हम किचन में और भी डिशेस को वॉश करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो तमाम काम है जिनके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो घरों में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 है इन एग्रीकल्चर, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो
Our farmer use 88% of our fresh water in field to grow crops and vegetables. क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो किसान तबका है वो अपनी फसलों को की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करता है, यानी कि उनको अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए भी पानी इस्तेमाल करते हैं। हमारे फार्मर जो हैं वो हमारे साफ़ पानी का तकरीबन 88% पोर्शन जो है वो हमारे किसान तबका इस्तेमाल कर रहा है हम अपनी फसलों को ग्रो करने के लिए। नंबर 3 है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज़ यूज टू मूव propeller of the turbines in turns run generators that produce electricity, which is called a hydroelectricity. There are 5 major and several small hydroelectricity projects in Pakistan. जी, अब बिजली बनाने के लिए पानी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है हम लोग ने देखा हो। ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स के नीचे कुछ टरबाइंस यानी मोटर फिट कर दी जाती हैं। पानी को ऊपर से प्रेशर से गिराया जाता है, उस पानी के गिरने की वजह से उस मोटर का जो व्हील है वो मूव करता है, और उस व्हील के मूव करने की वजह से पीछे से मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसके स्टार्ट होने से जो पीछे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के जो बड़े बड़े टरबाइंस लगे होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो पाकिस्तान में तकरीबन 5 बड़े और बहुत छोटे छोटे बहुत सारे जो हैं वो प्रोजेक्ट्स इस टाइम लगे हुए हैं, जिनके ज़रिए जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, यानी कि उनके अंदर जो मोटर हैं या जो टरबाइंस लगे हुए हैं उनको चलाने के लिए पानी के प्रेशर को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन इंडस्ट्रीज़ यूज़ वाटर इन द नंबर ऑफ वेज। बेवरेज एंड द फूड इंडस्ट्रीज़ यूज़ वाटर एज द रॉ मटेरियल। फैक्ट्रीज़ यूज़ वाटर टू क्लीन एंड वॉश मेटल surfaces. Heavy machinery complexes, oil refiners and nuclear reactors use water for cooling purposes. इसके बाद अगर हम अपने कारखानों फैक्ट्रीज़ वगैरह की बात करें तो हमारे कारखाने और फैक्ट्रीज़ वगैरह भी पानी को मुख्तलिफ़ ज़राए के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फूड वाली फैक्ट्रीज़ में जो है पानी को एज अ मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर हम कैंडीज़ की बात करें तो कैंडीज़ का जो मिक्सचर तैयार किया जाता है उसके अंदर उस फूड कलर को पानी के अंदर ही मिक्स किया जाता है और दैन उसको एक जो है फॉर्म दे दी जाती है कैंडीज़ की। इसी तरह और बहुत सारी फूड की फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ फूड तैयार हो रही हैं और तमाम फूड्स को तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह अगर हम दूसरी फैक्ट्रीज़ की बात करें, फूड के अलावा दूसरी फैक्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे मशीनों को साफ़ करने के लिए और जहाँ पे काम किया जा रहा होता है उन जगहों को साफ़ करने के लिए भी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बहुत बड़े बड़े एरिया पे बात करें, ऑयल कंपनीज़ की बात करें या न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे हमारे साइंसदान जो है वहाँ वो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे पानी को एज अ कूलिंग पर्पज़ यानी कि किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद तैयार की जाती हैं उनको ठंडा भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को ठंडा करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे इंडस्ट्रीज़ एरिया में भी पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके बाद नीचे येलो बॉक्स जो है वहाँ पे हाउ टू कंज़र्व वाटर या प्रिजर्व वाटर, एक ही चीज़ है प्रिजर्व या कंज़र्व, हम अपने पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। देयर इज़ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट वी कैन सेव वाटर by acting upon following tips. Turn off the tap when you brush your teeth and take water in the tumbler. Wash fruits and vegetables in a bowl. Do not wash dishes under running water. Only use washing machine with a full load. If we have a lawn, water it early in the morning or late in the afternoon so the sun could not evaporate the water. evaporate का मतलब होता है भाप बन के उड़ जाना। Check regularly the leaks in water pipes and get them repaired immediately. Immediately का मतलब होता है फ़ौरन।
अच्छा जी, उन्होंने कहा अब हम लोग जो है हमारे पास जो पानी फ्रेश वाटर जो हमारे पास मौजूद है वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में मौजूद है, इसीलिए हमें अपने पानी को बचाना चाहिए। हमें पानी के जो एक्स्ट्रा हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोगों को अवॉइड करते हुए पानी को बचाना लाजमी है। वो पानी को बचाने के लिए हम लोगों को कुछ टिप्स जो हैं वो करनी चाहिए, जो क्योंकि हम लोग नॉर्मली फॉलो नहीं करते। वो टिप्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं या हैंड वॉश कर रहे होते हैं, सोप को अपने हाथ पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग तब अक्सर हम लोगों के बच्चों की आदत होती है या हम लोग बड़ों की भी आदत होती है कि पानी का नलका जो है वो हम खोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम ब्रश कर रहे हों या हम लोग कोई सोप वगैरह से अभी हाथ वॉश कर रहे हैं, तो उस टाइम में हमें टैप को जो है वो क्लोज़ कर देना चाहिए, उसको बंद रखना चाहिए। जब पानी का यूज़ करने का टाइम हो तभी हम लोगों को टैप ऑन करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम लोग फ्रूट या वेजिटेबल धोते हैं तो हम लोगों को टैप को चलाकर नहीं धोना चाहिए, बल्कि एक बॉल के अंदर पानी को भर लें और उसमें जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश कर लें, तो हमारी फ्रूट और वेजिटेबल आसानी से वॉश भी हो जाएंगे और पानी भी जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में यूज़ नहीं होगा। तीसरा उन्होंने बोला कि जब हम जो है बर्तन धो रहे होते हैं तब भी टैप जो है उसको क्लोज़ कर लेना चाहिए, उसको बंद रखना चाहिए। जब हम डिशेस को साबुन लगा रहे हैं तो उसको हम नलकों को बंद रखें, और जब साबुन लगा चुके तो फिर हम लोग नलका खोल के पानी को इस्तेमाल करते हुए डिशेस को वॉश कर लें। फिर उसके बाद हमें वॉशिंग मशीन जो हैं वो तब लगानी चाहिए जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जो है वो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे घरों में आदत होती है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद पानी की वॉशिंग मशीन लगा ली जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। हर बार मशीन में पानी भरा जाता है, उसके बाद जितने कपड़े धुलते हैं वो धोने के बाद उस पानी को वेस्ट कर दिया जाता है। जबकि अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में कपड़े इकट्ठे करके धोएंगे तो एक ही दफ़ा पानी जितना मशीन में भरा हुआ होगा उसी में तमाम कपड़े आराम से धुल जाएंगे और पानी भी सेव हो जाएगा। उसके बाद उनका वो घर जिनके घरों के आगे लॉन होते हैं उनको लॉन में पानी हमेशा सुबह के टाइम यानी कि सुबह सूरज निकलने से पहले और जो है आफ्टरनून यानी कि शाम में थोड़ा सा तब पानी जो है वो लॉन को लगाना चाहिए, ताकि उस टाइम पानी जो है वो भाप बन के उड़ ना जाए और जितना प्लांट्स को पानी या घास वगैरह को पानी चाहिए होता है वो उसको प्रॉपरली मिल सके। उसके बाद जो लास्ट उन्होंने बोला, लास्ट नॉट लीस्ट, हमें इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे दिए हुए पॉइंट्स में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को जो है घर के पाइप्स वगैरह वाटर पाइप्स जो है उनकी लीकेज जो है वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद चेक करते रहना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि पाइप जो है वो लीक कर रहा होता है और हम लोग उसको चेक नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे अमाउंट में पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है और उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता और वो जो है ज़ाया हो रहा होता है। तो हम लोगों को अपने जो पाइप्स हैं उनको, वाटर पाइप्स होते हैं उनको थोड़े थोड़े दिनों के बाद चेक करते रहना चाहिए, और अगर कोई कहीं से पानी लीक हो रहा है और कोई पाइप लीक है, टूटा हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवा लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी को सेव किया जा सके। जी, आप लोगों का लेक्चर यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये अपना लेक्चर यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर आपको अपने लेक्चर नंबर 8 में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, हाउ वी कैन प्रिजर्व वाटर, हम अपने पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। ये इसका आंसर जो है आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 में से ढूंढ के अपनी नीट नोटबुक पे ये काम करना है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देंगे, जैसे आप लोग अपने स्कूल में काम करते रहे हैं उसी तरह से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देनी है और ये क्वेश्चन लिख कर उसके बाद अपना नीट काम जो है नीट नोटबुक के ऊपर करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में हम लोग इसी चैप्टर नंबर 5 की ऑब्जेक्टिव करेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।